रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन एक और न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दूसरे पार्ट एमएस एक्सेल। तो आज हम एमएस एक्सेल की पहले इंट्रोडक्शन क्लास को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद प्रॉपर अपना क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमने लास्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस वर्ड में यूज़ किया था, हमने डॉक्यूमेंट टाइप किया, रिज्यूम, सीवी, लेटर, एप्लीकेशन वगैरह, उसमें हमने सीखा। अब दूसरा पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसमें एमएस एक्सेल इट इज़ यूज मोस्टली फॉर अकाउंटेड टू मीनिंग, सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट, बिलिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस टूल कैन बी अप्लाइड टू मैनी बिजनेस टास्क्स, मतलब कारोबार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग स्टेटिस्टिक्स, फाइनेंस, डेटा मैनेजमेंट, एनालिसिस, inventory, even word processing and graphic design. Microsoft Excel is also one of the world's most popular program for keeping all kinds of business and personal data records. ये डेटा रिकॉर्ड्स वगैरह, मतलब डेटा वगैरह आप उसमें लिख के अपने सेव कर सकते हो चीज़ों को, और अटेंडेंस शीट, मार्क शीट, सैलरी शीट, सेल शीट, अटेंडेंस शीट, वो जितने भी चीज़ें होती हैं कैलकुलेशन की, वो हम एक्सेल में सीखते हैं। उसमें फार्मूला यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो भी इम्प्लीमेंट हो ऑटोमेटिकली फार्मूले पर शो हो। जो हम फील्ड करेंगे कुछ भी हमारा डेटा, उसमें फार्मूला लगा के अपने काम को आसान करें। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन एक्सेल के हवाले से कि काम क्या होता है। मोस्टली आप जान चुके हो, इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आपको रीड करके बता दिया। तो अब अपने क्लास को स्टार्ट करने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सेल को ओपन करता हूँ। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 2016। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल थोड़ा डिफरेंट है। इसी तरह इसमें सबसे पहले होम मेन्यू, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये इनके हमारे न्यू मेन्यू बार है। उसके बाद ये हमें नज़र आ रहे हैं, ये टूल्स हैं हमारे, जो हम इनसे काम लेंगे बाय द टाइम। और जो ये आपको सीरीज़ नंबर नज़र आ रहे हैं 1 2 3, ये आपके कॉलम ये आपके रो कहलाते हैं। जैसे आप पहला रो, दूसरा, तीसरा। इसी तरह ये आपको जो ABC आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे कॉलम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉलम। यूँ आपको रो, यूँ कॉलम, और एक बॉक्स को सेल कहलाते हैं। अच्छा, इस पे काम होता है शीट वाइज। जैसे फर्स्ट शीट हो गया, आपको अगर दूसरा शीट चाहिए तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो दूसरा शीट, इसी तरह तीसरा शीट। तो आप शीट वाइज भी काम कर सकते हो। उसमें पेजेस पे काम करते थे हम, इस पर शीट वाइज काम करेंगे। और ये यहाँ पर छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, ये जूमिंग, ओके, माइनस कम करना चाहते हो तो कम, बढ़ाना चाहते हैं तो इंक्रीज, डिक्रीज आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बार होता है, जो हम यहाँ टाइप करेंगे वो हमें शो करेगा वहाँ पर। तो ये कॉलम, और ये आप रो, और ये एक बॉक्स को सेल कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि एक्सेल में थोड़ा डिफरेंट है काम करना। तो ये आपको ऐसे लग रही है गाइडलाइंस है, सिर्फ आपको बॉर्डर खुद हमें लगाने पड़ेंगे बाद में। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अब हम अपना काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे एक मार्कशीट बनानी है किसी भी स्कूल का, किसी भी क्लास का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके पेपर गिनेंगे, क्योंकि एक कॉलम आपका सीरियल नंबर का होता है, एक उनका नाम का होता है, स्टूडेंट्स नेम, और एक अब पेपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब किसी स्कूल का पेपर होते हैं तो 7 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो वो इस हिसाब से हम अपने कॉलमों को बनाएंगे, हेडिंग को बनाएंगे। तो इसी तरह मेरे पास सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, पेपर इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, SST, इस्लामियात, फिर उसके बाद टोटल का एक कॉलम बनेगा क्योंकि सारे टोटल करने होंगे, फिर एवरेज, फिर परसेंटेज, फिर ग्रेड।
तो आते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं। तो मुझे अब 12 कॉलम सेलेक्ट करना है। कॉलम कैसे सेलेक्ट होती है, तो आप माउस पे इस तरह सेलेक्ट करेंगे। अब शो कहाँ हो रहा है कि ये कॉलम कितने हो गए, तो आपको यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर देखो 2 1। अब देखो IR का मतलब है फर्स्ट रो, 2C का मतलब कॉलम। तो यहाँ पर हमने L तक हमें 12। तो इसके बाद मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या करेगा, कंबाइन द सेंटर द content of the selected cells in a new large cell. This is a great way to create a label that spans multiple columns. तो ये मतलब एक हो जाएगा। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और अब इसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे। अच्छा, इसमें कोई साइज़ बढ़ाना छोटा करना, इसमें कोई मोस्टली साइज़ 11-12 आप कर सकते हैं। राइटिंग नो इशू, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करना चाहें तो नॉर्मल काम भी कर सकते हैं। मार्कशीट, तो ये हम मार्कशीट लिखने के बाद मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ। मैं इसको थोड़ा बॉर्डर, थिंक आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, ये बॉर्डर आ गया। और यहाँ पर हम शेडिंग दे दिया जो इस तरह। अब इस कॉलम के हिसाब से मुझे चलना है। अब ना बाहर जाना ना अंदर, तो अंदर के यही रो में मतलब कॉलम में काम करना है। तो सबसे पहले अब मैं 2 इस तरह मर्ज करूँगा अपने हिसाब से। नॉर्मल भी हम कर सकते, तो डिज़ाइन फॉर्मेटिंग बना रहा हूँ, इंटर, यहाँ मैंने लिख लिया मिसाल के तौर पर शॉर्ट में लिख लिया MA मोटिव एकेडमी। तो मैंने शॉर्ट में लिख लिया यहाँ पर इसको। सेंटर, अगर अलाइनमेंट सेंटर करना है इस तरह। अब यहाँ पर मुझे 6 कॉलम सेलेक्ट करने हैं ऊपर के, 2 4 6। मर्ज सेंटर मैंने यहाँ लिखा सब्जेक्ट। उसके बाद जो कॉलमों का अलग अलग हमें यहाँ पर मुझे लिखना है 100 टोटल मार्क्स ऑफ पेपर, 100 एंड 75 एंड 100। बाकी जो रिमाइनिंग है तो इन्हीं को भी इसी तरह, मतलब इस तरह 1 सेल 2 3 4 सेल, और इस तरह 4 कॉलम के हिसाब से आप मर्ज करें। यहाँ मैं लिखूँगा ऑब्टेन मार्क्स 575। इट्स मीन 575 ऑब्टेन मार्क्स है जब आप इनको पूरे को गिनेंगे। ये होने के बाद अब इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, अलाइनमेंट वर्टिकल भी सेंटर कर लिया, और इनको भी इस तरह सेंटर कर लिया। अब आते हैं हेडिंग्स की तरफ। जैसे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर का हेडिंग डाला। उसके बाद स्टूडेंट नेम। अच्छा, ये दूसरे कॉलम में नहीं जा रहा, ये एक ही कॉलम में आप पहले हम लिखेंगे, उसके बाद इसकी सेटिंग करते हैं। इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, SST एंड इस्लामियात। उसके बाद टोटल, एवरेज एंड परसेंटेज एंड ग्रेड। ये हमारे हेडिंग्स आ गए। अब इनको भी इसी तरह सिलेक्शन, सेंटर, बोल्ड। अब जैसे स्टूडेंट नेम पूरा हमें शो नहीं कर रहा, तो कॉलम बढ़ाने के लिए हम यहाँ इनसे ड्रैग करेंगे, इस तरह ड्रैग, इस तरह जितना भी आपने ड्रैग करना है कॉलमों को, तो यहाँ से इस तरह। अब सीरियल नंबर मुख्तलिफ इस तरह भी हम लिख सकते हैं, 2 3। अब इसमें टाइम बहुत हमारा ज़ाया होगा, तो हम चाहते हैं ऐसा हो कि ऑटोमेटिकली खुद आ जाए। तो पहले आपने 1 लिखा, ये पहला तरीका बताता हूँ। 1 लिखने के बाद आपने आना है एडिटिंग में, फिल सीरीज़। सीरीज़ में आपको अब शो कर रहा है सीरीज़ इन रोज़ में, कॉलम्स में। कहता है कि रो में चाहिए सीरीज़ या कॉलम में। कॉलम में स्टॉप वैल्यू 1 है, कितना चाहिए, मिसाल के तौर पर हम दे देते हैं 10।
अगर आपको 100 चाहिए तो 100 स्टूडेंट हैं, 50 हैं, 10, फिलहाल मैं 10 लेता हूँ। ओके करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 10 सीरीज़ का काउंटिंग आ जाएगी। इसी तरह आप चाहते हो कि मैं ऑप्शन वाइज नहीं यहीं से कीबोर्ड वाइज करूं, तो कीबोर्ड में हम क्या करेंगे, 1 2 लिखा, उसके बाद इन दोनों को इस तरह सिलेक्शन, इन दोनों को इस तरह सिलेक्शन, ये वाली प्लस नहीं, ये जो छोटी पॉइंट आ रही है इसको ड्रैग करेंगे। ये इसमें 1 2 3 लिखना होता है। फिर से करके दिखाते हैं, सिलेक्शन, यहाँ से ड्रैग करना होता है। ये हमारे पास दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये कि आप 2 भी मत लिखें, तो इसमें 1 लिखने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है और इसको ड्रैग करना है। तो ये तरीका भी है, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेम, मिसाल के तौर पर असलम फैसल माजिद अमीर बासिल वकास नवीद राशिद अली एंड मोहसिन। तो इस तरह हमारे नाम हो गए। अब मैं चाहता हूँ इनको मार्क्स देना। पहले आप बाद में भी हम कर सकते हैं इनको। अब जैसे कि हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो इसका रिज़ल्ट इस तरह आपको शो कर रहा है, ऐसा लग रहा है बॉर्डर, लेकिन वहाँ पर इसको हम बाद में सेटिंग में बता देंगे कि अब ये आ गया आपका प्रिंट, यहाँ तक निकले अगर प्रिंट निकालो। तो बाकी इसकी पेज सेटअप अलग होती है, वर्ड की अलग होती है, तो बाय द टाइम आपको सिखाया जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ इसको बॉर्डर करना। यहाँ तक मुझे ऑल बॉर्डर्स के लिए हम जाएंगे फ़ॉन्ट में, ऑल बॉर्डर्स। बॉर्डर लेने के बाद मैं चाहता हूँ इसको पहले नो बॉर्डर करूँ, उसके बाद आउटसाइड बॉर्डर, क्योंकि फिर ये आपका ऐसा लगेगा, इस तरह शो होगा। अब हम जब करेंगे तो ये देखो आपके सामने इस तरह शो करेगा। अब पेपर नंबर देने हैं, तो मैं नंबर देता हूँ इनको 75, 88, इसी तरह 90, 33, 39 एंड 77 एंड 87। इसी तरह इनको मैंने दे दिया 87, 92, 75, 87, 44, 54 and 66 and 67, 75, 45, 56, 89 and 89, yeah, 80. तो बाकी आप प्रैक्टिस भी कर लें। मैं यहाँ तक इनको सेंटर। अब मैं फार्मूला यूज़ करना चाह रहा हूँ इसमें, फार्मूला। तो फार्मूला का बेसिक आपको पता होगा, कोई चीज़ मिल के कोई चीज़ बनता है तो उसका फार्मूला निकल के आता है। तो फार्मूला है इजिकल टू, टोटल का फार्मूला इजिकल टू सम, शिप के साथ ब्रैकेट ओपन। अब आपको जैसा कह रहा है कि नंबर 1, नंबर 2 अब आपको चुनने हैं सारे, तो आप कीबोर्ड से एरो की सिलेक्ट करेंगे तो ये पहला कॉलम हमारा H6 हो गया, मतलब कॉलम।
फिर शिफ्ट दबा के सारे को इस तरह आपने सेलेक्ट करना है, एंटर। तो ऑटोमेटिकली इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है 456। इसने टोटल मार्क्स इतने दिए हैं। इसी तरह अब टोटल का ये आसान तरीका यही होता है। अब दूसरा तरीका इक्वल टू सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन। अब मुझे जैसा कि पता है मेरा जो पेपर का फर्स्ट कॉलम है वो है C अब 7, क्योंकि वो चेंज हो रो चेंज होता है C8 C9। अब मैंने लिखा C7, तो मैंने 7 ये इस तरह चूज़ कर लिया। शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन। अब मुझे पता है कि मेरा आखिरी इस्लामियात का पेपर है, उसका कॉलम है H, तो H7 रो 7। तो अब इंटर करेंगे तो इस तरह भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह तीसरा इक्वल टू सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ फिर प्लस। अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सा, आपको प्लस करना पड़ेगा, प्लस प्लस एंड प्लस प्लस, एंटर। तो इस तरह इसका फॉर्मूला इस तरह प्लस प्लस और इस तरह। दो तरीके और भी हैं, वो इंशाल्लाह आइंदे क्लास में जब कंप्लीट करूँगा तो ड्रैगिंग सिस्टम भी आपको बता दूंगा कि एक आपको लिखना होता है, बाकी सब ऑटोमेटिक कितने भी 1000 हो या 100, एक आना चाहिए फॉर्मूला। नहीं आएगा तो कहाँ से आप कर पाओगे। तो इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएं बार बार, इंशाल्लाह आपके माइंड में बैठ जाएंगे जितने भी फॉर्मूले होंगे जो मैं आपको करवाऊँगा। चलो दोनों को भी कर लेते हैं। इक्वल टू सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम, एंटर। इक्वल टू सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, एंटर। तो इस तरह टोटल हमारे मार्क्स आ जाए। अब एवरेज, एवरेज क्या होता है? एवरेज जैसे हमें उर्दू में कहते हैं औसत निकालना। अब एवरेज ये आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपस में यहाँ पर थोड़ा समझा भी देता हूँ। थोड़ा नीचे आके मैं थोड़ा इसको डीपली आपको समझा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो एवरेज मिसाल के तौर पर हमारे पास दो टीमें हैं, कितने टीमें? दो टीमें हैं। अब दो टीमों में क्या कहते हैं, टीम मिसाल के तौर पर टीम 1 नहीं है, ये टीम 2, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये टीम्स, टीम 1 एंड टीम 2, तो दो टीमें हैं। अब इसमें खिलाड़ी प्लेयर्स कितने? दोनों के पास 11 खिलाड़ी हैं। इसको कॉपी करते हैं, इनके पास भी 11 खिलाड़ी। अब टीम 1 टीम 2 प्लेयर्स 11 दोनों टीमों के 11 खिलाड़ी। अब ये जैसे कि मैच स्टार्ट होता है तो पहले इस टीम का नाम है मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, ये है बांग्लादेश फॉर एग्जांपल। अब ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर में मिसाल के बाद 10 ओवर में बनाए हैं 189। इनके कोई भी विकेट नहीं मतलब लूज़ किया इन्होंने। अब जब दूसरी टीम आ जाती है, बांग्लादेश है, उन्होंने भी 10 ओवर खेला, उन्होंने बनाई हैं 70 रन और उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए। कितने? आउट 5 प्लेयर्स, 5 प्लेयर्स। सही है। दोनों के 11 खिलाड़ी थे, 10 ओवर दोनों के, मतलब जब वो खेलेंगे तो 10 ओवर उन्होंने खेले। शुरू 20 ओवर होता है, 20 मैच है, तो मैं 10 ओवर का फिगर आपको पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर पहली टीम आई ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने 189 स्कोर किया, कोई विकेट नहीं मतलब लूज़ किया, और यहाँ तक आके 189। उसके बाद जो भी हुआ 11-12वां ओवर आया, इतने भी आउट हुए वो उसको हम गिनने में शुरू में गिनने हैं।
इसी तरह अब दूसरी टीम आ गई बांग्लादेश, प्लेयर कभी 11-10 ओवर में इन्होंने बनाए 70, 5 आउट हो गए इसके। तो इससे पता चलता है कि इनका एवरेज बनस्बत इनसे अच्छा था, क्योंकि ना इन्होंने विकेट लूज़ किए और रन रेट भी इनका ज़्यादा है। तो इस तरह आप एवरेज को इस तरह आप शुमार कर सकते, कोई चीज़ के ऊपर भी कर सकते हो। मैंने आपको टीम के हवाले से, क्रिकेट मैच के हवाले से आपको थोड़ा तफसीली बताया। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको मज़ीद आपको अच्छे से समझा सकेंगे इंशाल्लाह। एवरेज का फॉर्मूला है इजिकल टू, टोटल में आएंगे I6 का मतलब ये होता है कि कॉलम हम चूज़ करना है, I माने कॉलम और 6 रो, डिवाइड बाय कितने पेपर हैं हमारे पास, 6 पेपर हैं, इंटर करेंगे तो इस तरह हमारा परसेंटेज निकल के एवरेज निकल गया 76 के हिसाब से इन्होंने, जैसे 77 इसमें लिए, 39 इस तरह, इजिकल टू टोटल में आएंगे, डिवाइड करेंगे 6 को, डिवाइड बाय 6 इंटर, तो इस तरह 75.16 के हिसाब से आएगा। इजिकल टू टोटल में आएंगे, डिवाइड करेंगे से 6 होंगे पेपर तो 6, 8 होंगे तो 8 इस तरह, इजिकल टू टोटल डिवाइड बाय 6 इंटर, इजिकल टू टोटल डिवाइड बाय 6 इंटर। तो इस तरह अगर आप इनकी अमाउंट मतलब कि डिजिट कम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 4 के हिसाब से हम रख सकते हैं, ये इंक्रीज़ और ये इंक्रीज़ करता है। उसके बाद ये एवरेज था, आप प्रैक्टिस करें फॉर्मूला, परसेंटेज निकालें, इससे हमें पता चलता है कि हमारे कितना ग्रेड आया परसेंटेज। अगर 80 होगा तो A1, 70 A, B, C इस तरह आप ना परसेंट। तो इजिकल टू टोटल में जाएंगे, डिवाइड करेंगे 575 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अच्छा, इस 50-75 क्या है, ये हमारे टोटल मार्क्स हैं, 100, 2, 300, 400, 500 एंड 75। इस वजह से इसको हम डिवाइड तकसीम करेंगे 575 से और मल्टीप्लाई करें 100 के, क्योंकि हमारा ज़्यादातर 100 वाली वैल्यू इंटर। तो 79 इट्स मीन ए ग्रेड आएगा इसका, इजिकल टू टोटल डिवाइड बाय 575 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटर। इसी तरह इजिकल टू टोटल में आएंगे, डिवाइड करेंगे 575 को से मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ इंटर। इसमें इसी तरह इजिकल टू टोटल में जाएंगे, डिवाइड करेंगे 575 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटर, इजिकल टू टोटल डिवाइड बाय 575 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये था हमारा परसेंटेज निकल गया। इस तरह फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, ये आप शो भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। उसके बाद है ग्रेड। ग्रेड बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसको अच्छे से आप ध्यान से देखें कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने इजिकल टू एफ का मतलब अगर, ये फाइंड करता है सारा, इजिकल टू एफ ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज में आना है क्योंकि हमें परसेंटेज देना है। K6 का मतलब कॉलम, K कॉलम का रो 6, तो ग्रेटर देन मतलब अबव, जो इस मार्क्स से 80 से स्टार्ट है, 90 नहीं 80 से हमारा परसेंटेज है। अगर मार्कशीट में भी पीछे स्कूल के मार्कशीट में लिखा भी होता है 80 से जो भी अबव हो वो A1 शो करे, कॉमा इनवाइट कॉमा, A1 ग्रेड इनवाइट कॉमा। उसके बाद ग्रेड है, ग्रेड कैसे निकलता है उसको फॉर्मूला है इजिकल टू एफ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज। अब K6 का मतलब होता है परसेंटेज वाली कॉलम में चूज कर, K का माने कॉलम, 6 माने रो। तो शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन माने ज़्यादा और लेस देन माने कम। जो 80 से, क्योंकि 80 से परसेंटेज हमारा निकलता है, तो 80% से 80 कॉमा इनवाइट कॉमा, जो 80 से अब वो हमारा कौन सा ग्रेड है A1, फिर इनवाइटेड कॉमा कॉमा। यहाँ हमें ये समझना है पूरी, क्योंकि कहानी इसी में है सारा कुछ, बाकी चेंज होंगे ये ग्रेड और परसेंट। फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर देन। अब 80 से हम 10 कम करेंगे तो 70, जब 70 से
कम हो उसका ग्रेड ये है, अगर 80 से मतलब ज़्यादा हो तो ग्रेड यूँ है। तो कोमा इनवाइटेड कोमा ए ग्रेड, इनवाइट कोमा कोमा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर देन, अब 60 कोमा इनवाइट कोमा, अब हमारे पास बी ग्रेड, फिर इनवाइट कोमा कोमा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर देन, अब उसके बाद हम आएंगे 50 कोमा इनवाइट कोमा सी ग्रेड, इनवाइट कोमा कोमा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर देन, अब 40 के बाद 40 कोमा इनवाइट कोमा डी ग्रेड, इनवाइट कोमा कोमा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर देन, अब उसके बाद हमारे पास आखिरी है पासिंग मार्क्स 100 से 33 होता है, कोमा इनवाइट कोमा डी के बाद ई ग्रेड इनवाइट कोमा कोमा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन परसेंट। अब आप जो है ना लेस देन देंगे लास्ट में 2 बार, एक में ग्रेटर देन के साथ 33 और एक में लेस देन के साथ 33 आपको फीड करना है, कोमा इनवाइट कोमा फेल इनवाइट कोमा कोमा। अब जितनी बार हमने कॉलम ओपन किया उतनी बार हमें क्लोज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 इंट, हाउ इज इट, इट्स गुड्स। तो आपका ग्रेड निकल के आ गया। है तो बहुत बिग, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप माइंड सेट हो जाएगी आपके, मतलब आपको इतना फरफर आपको ऐसा याद होगा कि आप खुद भी नहीं जाने कि कैसे मुझे मेमोराइज हुआ। एक बार और ट्राई करते हैं, इज इक्वल टू एफ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर देन, अब उसके बाद 80 कोमा इनवाइट कोमा ए 1 ग्रेड इनवाइट कोमा कोमा, फिर एफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर देन 70 कोमा इनवाइट कोमा ए ग्रेड इनवाइट कोमा कोमा, फिर एफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर देन 60 कोमा इनवाइटेड कोमा, उसके बाद बी ग्रेड इनवाइट कोमा कोमा, फिर एफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर देन, उसके बाद 50 कोमा इनवाइट कोमा बी सी ग्रेड इनवाइट कोमा कोमा, फिर एफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर देन 40 कोमा इनवाइट कोमा, डी ग्रेड इनवाइट कोमा कोमा, फिर एफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर देन, आखिरी में 33 कोमा इनवाइट कोमा ई ग्रेड इनवाइट कोमा कोमा, फिर एफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज, अब आपने लेस देन देना है 33 कोमा इनवाइट कोमा फेल इनवाइट कोमा कोमा, ब्रैकेट बंद 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। तो इसका भी हमारे पास ए ग्रेड आ गया, सही है, क्योंकि मार्क्स 79। अब जैसे मुझे A1 करना हो तो ऑटोमेटिकली हम पेपर से, अगर गलती से हुआ तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, जैसे मैंने लिखा 89, तो ऑटोमेटिक है फॉर्मूला इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो जैसे ऑटोमेटिकली आप जहाँ से फील करते जाएंगे यहाँ ऑटोमेटिकली टोटल बढ़ जाएगा, इसकी परसेंटेज वगैरह ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं इसको भी इसी तरह 4 डिजिट में लाएंगे हम इनको, सेंटर, और इनको भी तो इस तरह। बाकी मैं 5 ही रख लेता हूँ, बाकी प्रैक्टिस आप इस तरह किसी भी स्कूल ट्यूशन्स और डिलीट रोल्स किसी भी इंस्टीट्यूट का मार्कशीट इस तरह बना सकते हो, स्कूल का पेपरों का इस तरह आप बना सकते हो। तो ये हमारे सामने बन के रेडी हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हम सीखने जा रहे हैं सेल शीट। तो दूसरे शीट में मैं आ चुका हूँ, तो इसमें हम बात करेंगे सेल शीट की। तो सेल शीट क्या होता है, मिसाल के तौर पर कि हमारे पास छोटा सा एक बिज़नेस है, छोटा सा टिया वगैरह इस तरह का बिज़नेस है, बड़ा बिज़नेस है, दुकान है, शॉप है।
तो वो भी इसी तरह हम उसको भी इसी तरह। तो हमारे पास अब हमारे कॉलम है 7, वो 12 आते हैं क्योंकि उस पर डिपेंड करता है आपके मटेरियल पर आपको कितने कॉलम आपको नीड है। 7 कॉलम मैंने सिलेक्ट किए, यहाँ पर मैंने लिखा सेल शीट बाहर क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, बोल्ड, अंडरलाइन, आउटसाइड बॉर्डर, थिंक बॉक्स बॉर्डर रखेंगे क्योंकि थोड़ा डार्क हमें चाहिए। यहाँ से शेडिंग, अब यहाँ पर मैंने लिखा सीरियल नंबर, एटम नेम, रेट, क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद हम लिखेंगे, उसके बाद टोटल है, बाद डिस्काउंट 8% एंड टोटल अमाउंट। अब इनको इस तरह ट्रैक करेंगे। तीनों को इस तरह सिलेक्शन, सेंटर, बोल्ड, ओके। आई थिंक आप लोग सही समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सीरियल नंबर वही तरीका यूज़ करेंगे 2, उसके बाद दोनों को ड्रैग करना, मैं 5 ही कर लेता हूँ इसका भी, सेंटर किया। अब जैसे कि मेरे पास एटम है डीवीडी रूम, दूसरा एटम है हार्ड डिस्क, तीसरा हमारे पास है रैम, चौथा है यूएसबी और पांचवा है कैसिंग। तो डीवीडी रूम का रेट जो है वो 600 रुपये, 600। क्वांटिटी में हमारे पास है 50। अब रेट 600 रुपये, अब वो टोटल नहीं करना, जमा नहीं करना है इसको, तो इसको हमने क्या करना है, ज़रब करना है। सही है, डिवाइड करेंगे, ज़रब करना है किससे, 50 को 60 से, तो इजिकल टू रेट शिप के साथ। सही है, ये आपका ज़रब का निशान है, क्वांटिटी इंटर। तो कितने बने, 30,000 रुपीज़ बन रहे हैं। 600 रुपये का एक दाना, 50 के कितने होंगे, तो 30,000 होंगे। उसके बाद ज़ाहिरी बात है, हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं किसी होलसेलर से, तो वो डिस्काउंट भी हमें देता है, तो 8% दे रहा है, तो इजिकल टू टोटल डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 8%। तो इस तरह 100 रुपये हमें काट के देगा। टोटल अमाउंट जो आप दुकानदार जो होता है वो सारा डिस्काउंट देके उसके पास कितना अमाउंट बचेगा, इजिकल टू टोटल माइनस डिस्काउंट। सो 27,600 आप उसके पास रिमेनिंग बचेंगे। एक और करते हैं, इसी तरह हार्ड डिस्क के, इनकी कीमत है 1500 रुपये, इनकी भी क्वांटिटी जो है 50 है, और टोटल इजिकल टू रेट डिवाइड बाय कितना इंट 75,000 रुपये, इसमें 75,000 बन रहे हैं इसके। डिस्काउंट इजिकल टू टोटल डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 8%। अब टोटल अमाउंट, डिस्काउंट और टोटल को माइनस करेंगे, इजिकल टू टोटल माइनस डिस्काउंट। तो इस तरह आप, अब रैम है 500 का है, इनके अमाउंट क्या कहते हैं, क्वांटिटी है 100, तो इजिकल टू रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 50,000 हो गया, इजिकल टू टोटल डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 8%। 4,000 हमारे बच गए, इजिकल टू माइनस टोटल एंड डिस्काउंट।
हाउ वाज इट? इट्स गुड। आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा कि इस अकाउंटिंग में जो इसके मैथ एक्सपर्ट हो गए तो वो आसानी से ये एक्सेल बआसानी सीख सकता है। आई होप कि आप समझ आ रहे हैं। तो ये है हमारा सेल शीट, उससे पहले था मार्क शीट, ये सेल शीट है। इसी तरह इजिकल टू सॉरी इसमें हमें रेट अब है USB, एक है 800 कर लेते हैं 800। अब अमाउंट इनके है, अमाउंट मेरे पास मिसाल के तौर पर 20, तो इजिकल टू रेट में जाएंगे, डिवाइड करेंगे 20 16,000 रुपये हो गए, इजिकल टू टोटल डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8% इजिकल टू टोटल माइनस डिस्काउंट 14,720 इजिकल टू सॉरी कैसिंग की रेट है एक को कम से कम 900 रुपये, हमारे पास हैं 7। तो देखो अब बाजू का ऑटोमेटिकली खुद भी वो फीड कर लेता है, आप करते करते जाओगे तो फूड। अब इसको हमने कॉलम वगैरह देना है ताकि खूबसूरत नज़र आ जाए, तो कॉलम में जाके ऑल कॉलम्स इनको करेंगे सेंटर। ये है आपका सेल शीट रेडी होके आ गया। तो ये हमारे पास मार्क शीट, ये हमारा सेल शीट। अब आते हैं सैलरी शीट। अब सैलरी शीट क्या होता है? सैलरी तनख्वाह शीट होती है जो हम मल्टीनेशनल अगर नॉर्मल स्कूल वगैरह है, प्राइवेट स्कूल वगैरह, उसमें सिर्फ हमें प्रोवाइड किया जाता है सैलरी। किसी भी पियोन, किसी भी टीचर को सिंपली सैलरी पेज का है तो एक्स्ट्रा चीज़। अब जैसे मल्टीनेशनल कंपनी और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो शीटें होती हैं जैसे कि सैलरी शीट, तो उसमें सैलरी के अलावा भी कुछ अमाउंट इजाफा देते हैं। जैसे कि बेसिक सैलरी उसकी होती है 32,000 फॉर एग्जांपल, उसमें H अलाउंस, इसमें हाउस अलाउंस होता है 60%, M माने मेडिकल अलाउंस, C माने कॉल अलाउंस, अदर कुछ अलाउंस होते हैं, तो इनका ग्रॉस सैलरी बनता है। उसके बाद GP फंड, आई टैक्स, लोन, टी डिडक्शन एंड नेट सैलरी। तो ये होता है मल्टीनेशनल कंपनी और गवर्नमेंट जो ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, नॉर्मल जो फैक्ट्री वगैरह नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो आते हैं थर्ड शीट में आ गए हम, तो हम यहाँ पर बनाएंगे सैलरी शीट। अब सैलरी शीट कॉलम है, हम चाहेंगे 14, यहाँ तक हमारा एंड तक 14, यहाँ आपको शो भी होगा। मर्ज करेंगे, बोल्ड, अंडरलाइन, सैलरी शीट, सेलेक्ट के बाद दोबारा सेलेक्ट करेंगे, इसको हम थिंक बॉक्स बॉर्डर और यहाँ से शेडिंग। ये हमारा हेडिंग रेडी। अब यहाँ पर मुझे सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन, उनका ओहदा कि ऐसा क्या काम करते हैं कंपनी में, उसके बाद है बेसिक सैलरी है, उसके बाद H माने हाउस अलाउंस 60%, उसके बाद है M माने मेडिकल अलाउंस 28% है, उसके बाद है C माने कॉल अलाउंस 30%, उसके बाद है अदर, कुछ अदर अलाउंस जैसे पेट्रोल बैलेंस वगैरह ये भी हो सकता है 20%, उसके बाद है ग्रॉस सैलरी, उसके बाद है GP फंड, %, आई टैक्स, परसेंटेज, उसके बाद है लोन 3%,
उसके बाद टी डिडक्शन, उसके बाद है नेट सैलरी। अब इनको भी इसी तरह हम सिलेक्शन देंगे, सेंटर, बोल्ड, और इनके भी कॉलमों को इस तरह आपने ड्रैग करना है। उसके बाद सीरियल नंबर 1 2 में इसी तरह 5 रख लेते हैं, सेंटर। अब नाम है असलम, दूसरा है फैसल, तीसरा है मजीद, माजिद, चौथा है अमीर, और पांचवा है बासित। इसी तरह डेजिग्नेशन में है असलम का ओहदा मैनेजर का है, उसके बाद है डायरेक्टर है, और फिर डायरेक्टर है, उसके बाद है अकाउंटेंट, स्वीपर, सुपरवाइज़र। मैनेजर की सैलरी है 32,000। अब फॉर्मूला लगाना है इजिकल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 16% जो आपने ऊपर हमें लिखना है, इजिकल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 28% से मल्टीप्लाई करना है, इजिकल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30% से हमें कॉल निकालने हैं, इजिकल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20। असल में बेसिक सैलरी इसी को ले रहे हैं, इनको हम परसेंट दे रहे हैं, इनके साथ प्लस होते जाएंगे फिर आखिरी में, तो 20% इंटर। अब ग्रोथ सैलरी निकालना है इन सब के टोटल सम वाला फार्मूला जो आपको मार्कशीट में सिखाया गया, इजिकल टू सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, इस तरह सेलेक्ट किया, बाकी एंटर। तो अब इसकी सैलरी टोटल ये जो डिस्काउंट वगैरह ये मिलके अब इसके 62,080 रुपये इसके बनते हैं। अब उसके बाद जीपी फंड वगैरह इजिकल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 5% इंटर। उसके बाद इजिकल टू ग्रॉस सैलरी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5%। उसके बाद लोन है इजिकल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3%। अब टी डिडक्शन है, टोटल डिडक्शन इजिकल टू सम ब्रैकेट ओपन, इसको लोन, टैक्स को और जेपी फंड को मिलाना, इंटर करना। उसके बाद नेट सैलरी इजिकल टू माइनस ग्रॉस सैलरी और टी डिडक्शन, तो 55,600 रुपीज़ ये इनकी सैलरी हो जाती है जब ये लोन वगैरह कटते हैं इससे। तो एक और कर लेते हैं, इनकी तनख्वाह है 35,000 इजिकल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60% इंटर, इजिकल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 28%। इसके बाद इजिकल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30%। उसके बाद है इजिकल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20%। अब हमें सम करना है, इजिकल टू सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, पहले ये कॉलम सारे इस तरह शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, फिर इनका इनको इजिकल टू ग्रॉस सैलरी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5% इजिकल टू ग्रॉस सैलरी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5%।
लॉन इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3%, एंटर। फिर सम इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, 1 2 तीनों को इनको यहाँ तक। फिर उसके बाद नेट सैलरी इज इक्वल टू माइनस टी डिडक्शन। अब जैसे कि हम यहाँ अमाउंट डालते जाएंगे, अब मैं आपको ड्रैकिंग सिस्टम बता रहा हूँ। इनकी तनख्वाह है 29,30,000 रुपये, इनकी तनख्वाह है 16 और इनकी तनख्वाह है 145। अब जैसा मैं ड्रैग करूँगा इनको, तो ड्रैगिंग इस तरह होता है, ड्रैगिंग एक, अब ड्रैग करना इस तरह, ऑटोमेटिकली वो फिल होते जाएंगे, इनके परसेंट आते जाएंगे। तो आप किसी भी जैसे तो इस तरह आपके टोटल वगैरह इस तरह निकाल सकते हो आप, लेकिन एक आना ज़रूरी है, फिर जाके आपको ये हमारे पास इस तरह आपका डेटा आ जाएगा। इनको भी इसी तरह बॉर्डर देते हैं, सिलेक्शन, यहाँ से आके फ़ोन में ऑल बॉर्डर्स। तो ये हमारे पास 3 शीटें कंप्लीट होके, तो पहला हमने सीखा मार्कशीट, उसके बाद सैलरी शीट, सेल शीट सॉरी, फिर थर्ड हमने सीखा सैलरी शीट। तो इस तरह आपने सैलरी शीट, ये होता है हमारे पास सैलरी शीट। अच्छा, अब आते हैं कुछ, बल्कि फोर्थ कर लेते हैं। उसके बाद हम सीखने जाएंगे अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं, किसी भी स्कूल के बच्चों को या लेबर का किसी का भी आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसी स्कूल का बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडिंग बनानी है अटेंडेंस रजिस्टर की। तो हमारे पास 32 कॉलम में सिलेक्ट करूँगा, AF तक हमारे 32 कॉलम का हेडिंग बनेगी। मर्सेल, बोल्ड, अंडरलाइन, यहाँ मैंने लिखा अटेंडेंस, सॉरी रजिस्टर, चले। उसके बाद ये है सेंटर, लेकिन अब थोड़ा आगे हम काम करते, एक रो छोड़ना है। उसके बाद अब हम चाहते हैं 2 कॉलम पे 2 सेल आपस में मर्ज करें, तो मर्ज एंड सेंटर सेल। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा सीरियल, या इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं। अब इस तरह मैं करूँगा तो टाइम लगेगा मुझे, एक एक करके 32 कॉलम है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ही इसी तरह हेडिंग तक, AF तक, जहाँ तक मैंने इसको मर्ज किया ऊपर वाले का, तो ये इस तरह ऑटोमेटिकली मर्ज होके आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने लिखना है सीरियल नंबर, यहाँ लिखा मैंने स्टूडेंट नेम, यहाँ लिखा हमने डे 1, यहाँ लिखा हमने डे 2। अब इनको हमने यहाँ से अलाइन चेंज करना, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट और अटेंशन हम रखेंगे 90 डिग्री पे, ओके करेंगे तो ये आपका इस तरह है। और ये इस तरह छुप रहा है 200 में के लिए यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट, जहाँ लिखा हुआ रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन्स सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। कहता है इतना बड़ा अच्छा वर्ड हो उसको इस तरह आप शो करोगे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली है इस तरह आएगा। इसके बाद में इसको बोल्ड भी कर लेते हैं, हम इनको वर्टिकली भी सेंटर कर लेते हैं, बल्कि इसको नहीं। अब मैं चाहता हूँ इसको ड्रैग करूँ डे 27 तक, तो डे 27 यहाँ तक। अब जैसे हमारे पास ऊपर के अमाउंट शो नहीं हो रहे हैं,
तो यहाँ से हम थोड़ा ड्रैगिंग यूज़ करेंगे, साइज़ बढ़ा देंगे इसकी भी, इस तरह आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद है टोटल अटेंडेंस, एवरेज है, इसमें परसेंटेज एक ही चीज़ होगा। एलिजिबिलिटी मतलब मुस्तहिक लायक, इनको भी सीधा सिलेक्शन, रैप जो रैप टेक्स्ट हैं बोल्ड वर्टिकली। अब इसको हम ड्रैग करेंगे। अब हम चाहते हैं कि बहुत ही कॉलम बड़े हैं, तो हम डे 1 से लेकर एंड यहाँ तक मैं चाहता हूँ ये कॉलम छोटे हो जाएं, कम से कम इनकी साइज़ आ जाए 4 या 3। तो मैं जाऊँगा सेल के अंदर फॉर्मेट में कॉलम विद, यहाँ 8.43 से बचा के 3 कर लूँगा, इंटर करूँगा, ऑटोमेटिक आपके साइज़ फिर से देखेंगे। सिलेक्शन डे 1 से लेकर 27, फॉर्मेट में जाके कॉलम विद 3। तो इस तरह हमारा पेज आ जाएगा। अब इसमें सीरियल नंबर दे देते हैं, मैं 2, 5, इनको भी 5 कर लेते हैं, सेंटर यहाँ पे। इसके बाद नाम है असलम फैसल माजिद अमीर बासित। अब उसके बाद जैसा कि प्रेजेंट पी दबाना है, अगर हम चाहते हैं ये 1 अगर टाइम लगेगा, हम चाहते हैं इजी तरीका हो तो आप सिलेक्शन और आप इनको सिलेक्ट करें इस तरह। अगर आपको डाउन फिल और लेफ़्ट फिल तो कंट्रोल R, अगर आपको डाउन में चाहिए तो डाउन में भी इसी तरह आप सिलेक्शन लोगे यहाँ तक। अब डाउन के लिए कंट्रोल शॉर्टकट की कंट्रोल D, रो हिसाब से कंट्रोल R कंट्रोल D। अब आपको जैसा कि इनको सेंटर करना है, कुछ एब्सेंट डालने हैं तो आप इसमें जैसे यहाँ डे 10वें डे में इसने छुट्टी की तो एब्सेंट डाल दो, इसी तरह 15 एब्सेंट, तो 3-4 आप इस तरह एब्सेंट डाल सकते हैं किसी भी पेज के अंदर जल्दी काम करने के लिए। अब आते हैं बॉर्डर ताकि लगा लें ताकि खूबसूरत नज़र आ जाए हमारा शीट। तो सिलेक्ट ऑल बॉर्डर्स। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे टोटल अटेंडेंस के लिए काउंटिफ वाला, काउंट माने कि काउंट करने हैं, तो इजिकल टू COUNTIF काउंटिफ ब्रैकेट ओपन, डे 1 से लेकर हमें सेलेक्ट करना है डे 27 से लेकर इस तरह, कॉमा इनवर्ट कॉमा, P मालूम करना है प्रेजेंट इनवर्ट कॉमा इंटर। तो 24 डे ये प्रेजेंट। अब एब्सेंट मालूम करें तो आपको अगर अलग करना चाहे तो एक और अलग कॉलम बन सकता है, लेकिन हम यहाँ से P को रिमूव करके एब्सेंट मालूम करें तो A लिखेंगे, तो 3 दिन एब्सेंट हुआ और 27 से तो प्रेजेंट। एक ही फार्मूले को 2 तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। फिर से देखें इजिकल टू COUNT काउंटिव ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट दबा के सबको एक साथ सिलेक्ट करेंगे डे 1 तक, कॉमा इनवर्ट कॉमा P इनवर्ट कॉमा इंटर। अब इसको भी इसी तरह हम ड्रैग सिस्टम करेंगे तो इस तरह। इसके बाद एवरेज निकालना है, इजिकल टू टोटल डिवाइड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह एवरेज आपको पहले भी सीख तो ड्रैगिंग सिस्टम कर सकते हैं। 4 के तो डिजिट कम करेंगे, तो ये था काउंटिव, ये था एवरेज। अब एलिजिबिलिटी का फॉर्मूला है, F से आप गुड भी कह सकते हो, बेस्ट भी कह सकते हो, तो इजिकल टू F ब्रैकेट ओपन एवरेज ग्रेटर देन, अगर अबव वो 75 एक अमाउंट रखेंगे, जो अबव वो 75 से उसको अलाउड करें, जो नहीं हो तो नॉट अलाउड, कॉमा नॉट कॉमा अलाउड नॉट कॉमा फिर F ब्रैकेट ओपन परसेंटेज लेस देन कम, जो 75 से कम होगा उसको नॉट अलाउड करें, नॉट कॉमा नॉट अलाउड नॉट कॉमा ब्रैकेट बंद 1 2। तो इस तरह। अब इसी तरह इक्वल टू F ब्रैकेट ओपन एवरेज ग्रेटर देन 75 कॉमा इनवर्ट कॉमा
allowed not comma comma, फिर ब्रैकेट ओपन परसेंटेज लेस देन 75 comma not comma not allowed not comma comma ब्रैकेट बंद। तो इसका भी अलाउड हो गया। अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ऐसे, तो इस तरह आप ड्रैग कर सकते हैं अपने अमाउंट। अगर नॉट अलाउड डालना है तो आपने एब्सेंट, जैसे किसी शीट में ज़्यादा एब्सेंट हो किसी बंदे का तो 75 से कम होगा ऑटोमेटिक वो, अब देखो कम हो गया नॉट अलाउड, 75 तक तो अलाउड कर देगा। तो ये इस तरह हम अलाउड या गुड बेस्ट भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास अटेंडेंस रजिस्टर हो गई। तो पहले हमने सीखा मार्कशीट, फिर उसके बाद सेल शीट, फिर उसके बाद सैलरी शीट, उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर शीट। तो ये आपके बेसिक शीट आपने सीखी आज, कॉलम कैसे बनते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम प्रिंट प्रीव्यू के हवाले से भी बात करें। जब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये इस तरह शो करेगा, तो इसके अगली क्लास में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अब इसी के साथ आई होप कि आप लोगों को सारे शीटें समझ में आ गई, मार्कशीट, सैलरी शीट, सेल शीट, सैलरी शीट एंड अटेंडेंस। आई होप इनके ऊपर फार्मूले आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, ताकि आपके अंदर इम्प्लीमेंट हो, आपके माइंड में बैठें। और इसी के साथ अपने टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।